हम उसी पे चलेंगे। तकलीफ़ें पहले भी झेली हैं, आगे भी झेलेंगे। और ये देखिए, कोई कहता है ना कि मैंने खान के लिए कुर्बानी दी, अपनी मर्ज़ी से दी, किसी पे एहसान नहीं किया, ना खान पे ना पाकिस्तान पे। जो इस वक्त खान के साथ खड़ा अपनी मर्ज़ी से खड़ा है। अगर किसी की कोई है शिकायतें, बेहतरीन काम हो कि जेल जाके उनसे बात करें। ये इधर उधर बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। मोहम्मद अय्यूब साहब का इस्तीफा जो है वो कैसे मान रहे हैं इस बात को? कारकुन कह रहे हैं कि जो कोशिशें होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही और खान साहब की कैद मजीद लंबी होती जा रही है। इस पर आप क्या कारकुनों ये उमर अय्यूब साहब का सवाल भी हर कारकुन का। देखिए, उमर अय्यूब साहब ने इसलिए इस्तीफ़ा दिया कि वो कितना काम कर रहे हैं। वो सेक्रेटरी जनरल भी है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, उसको 10,000 काम हम देते हैं। फाइनेंशियल कमेटी का भी वो हेड है। वो क्या क्या करेगा? एक इंसान है बेचारा। तो या तो वो सेक्रेटरी जनरल रहे और या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन रहे। और ऐसा कोई बंदा ऐसे भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन अच्छा कर सके। तो शुक्र है उन्होंने किया, उनका भी फ़ायदा और हमारा भी फ़ायदा कि एटलीस्ट हमें फुल अटेंशन मिलेगी। पार्लिमानी पार्टी देखें, जो पार्लिमानी पार्टी नहीं थी और कोर कमेटी को हैंडल करना था, पोलिटिकल कमेटी को, तो समझ आती है। अब तो पार्लिमानी पार्टी सुप्रीम, उन्होंने हमें संभालना है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कही कारकुनान की, देखें, मुझे खान साहब ने आज से 3 हफ्ते पहले ऑर्डर किया कि आप सारे वकला निकलें और प्रोटेस्ट करें। वकला, मैं भी वकील हूँ, हमारे बहुत सारे बेशतर लोग वकला हैं। हम पहले सिंध गए, वहाँ प्रोटेस्ट किया ILF के साथ। फिर हम गए बलूचिस्तान, जहाँ पे पर्चे भी कटे। अब इंशाल्लाह जुलाई में हम पंजाब जाएंगे। हमने अपना काम नहीं रोका। जब खान साहब ऑर्डर देंगे कि सारे निकलो तो निकलेंगे, लेकिन जिससे पहले जो खान ने ऑर्डर दे दिए वो कला को, वो हम निकल रहे हैं। कारकुन को नज़र आ रहा है हम पे फ्री के पर्चे तो नहीं करते, हम पे फ्री के धावे तो नहीं बोलते। 2 दिन से मेरा टेलीफोन बंद था क्योंकि मैंने बजट स्पीच की थी, तो उसके बाद से ज़्यादा दी मेरा फ़ोन बंद करवा दिया। कितनी मुश्किल से आज मैंने खुलवाया है। ये चीज़ें होती रहेंगी। और जिसको लगता है कि मैं आराम से बैठे हुए हैं, 2 दिन आके हमारी जगह काम करें, इनको लग पता जाएगा। सुबह 8 बजे इधर पहुँचो, 12 बजे घर जाओ, फिर स्पेस करो, फिर जलसे करो, फिर अपनी आवाम के काम करो। हम 1 सेकंड फालतू नहीं बैठते। लेकिन अल्लाह करे ये शैतानी सारी, वो बाहर जो यूट्यूबर्स बैठे हुए ना पैसे कमाने के लिए, उनकी शैतानी है। जितने वो दलेर है ना, इधर आए बैठे। हम लोगों ने इलेक्शन में लोगों को निकाला, हमने डेथ थ्रेट्स बर्दाश्त किए, खुदकुश हमने बर्दाश्त किए, हमने क्या क्या चीज़ बर्दाश्त नहीं की 2 साल से। और बाहर बैठ के भाषण दे रहे हैं, जी खामोश मुजाहिद, खामोश मुजाहिद। मुजाहिद खामोश नहीं होता, सामने आके बोलो, सामने आके लड़ो। ये तमगे से नहीं मिलते हैं कि आप खामोश हैं, तमगे से बोलते हैं कि मिलते हैं कि आप बोलते हैं और हक की बात करें। शानदार गुलजार साहब, ये बताइएगा कि आपके जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो अब खुल के सामने आ रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से मज़ीद जो इस्तीफ़े हैं उनका मुतालबा किया गया है। शेर अफजल मरवत साहब को कोई शोकॉज जारी होगा या उनके बयान के ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे? शेर अफजल मरवत साहब ने जो उमर अय्यूब साहब पे बात की है वो मैंने देखी है ट्वीट, और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई। और मैंने उनको कहा कि आप मेरे भाई हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। उमर अय्यूब भी जितना कुछ किया इस पार्टी के लिए शायद ही किसी ने किया। शायद शेर अफजल इज़ नंबर 2 आफ्टर दैट। उनको भी हम सराहते हैं कामों को, इनके भी सराहते हैं। ये गलत बात है। शिवली साहब की ट्वीट ना मैंने देखी, ना मेरा से कोई लेना देना है। जो मैं नहीं देख सकती उसका मैं क्या जवाब दूँ? ऊपर से 48 घंटे से मेरा फ़ोन बंद था, लेकिन मैंने ऑब्जेक्शन रेस की उनके सामने। हमारा उमर भाई पे भरोसा है, हमने वोट देकर उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया, खान को कह के बनाया। ये गलत बात है। ठीक है, शेर अफजल साहब नए हैं पॉलिटिक्स में, उनको इतनी माफ़ी तो दी जा सकती है कि वो इमेच्योर है, उनकी दिलेरी में भी कोई कमज़ोरी नहीं है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। सियासत में आपको एक डिफरेंट तरीके से चलना पड़ता है। याद रखें, जिस दिन अपने बहन भाई के साथ गैरत शुरू कर दी, अपनी बीवी से, बच्चों से, सारा आपसे बिछड़ जाएंगे। गैरत बाहर वालों से होती है, फैमिली के अंदर नहीं होती। पीटीआई एक फैमिली है। हम एक दूसरे के खिलाफ गैरत नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के हक में गैरत करेंगे। बहुत शुक्रिया। साथ PMLN का इख्तलाफ होगा तो वो ख़वातीन को एज वेपन इस्तेमाल करके उनकी करेक्टर असैसिनेशन करेंगे। यही इद्दत केस के अंदर हुआ है। असूली तौर पर तो जिसने इद्दत केस किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बुशरा बीबी को खान साहब की सज़ा नहीं बनती है। तो मैं समझती हूँ कि पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए ये आज ये जो प्रेसिडेंट सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तारीख लिखी जाएगी कि एक ऐसा ख़ानदान भी था जिसने सियासत की खातिर, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जिसने सियासत की खातिर अपने मुखालफिन की ख़वातीन को भी नहीं बख्शा है। तो इनके शर से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ही महफूज रखेगा। और सारी ख़वातीन बुशरा बीबी के साथ खड़ी हैं, मैं ख़ुद बुशरा बीबी के साथ खड़ी हूँ। ये नहीं है कि वो सिर्फ बेगम साहिबा या इमरान खान की या वो खातून अव्वल है, इस खातून में अफेंडेड हूँ। आज उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे निकाह के ऊपर आप कीचड़ उछाल रहे हैं, कल आप किसी और की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर कीचड़ उछालेंगे। हम तमाम मुसलमान हैं, यहाँ तमाम लोग जो हैं ईमान वाले हैं, कलमा वाले लोग हैं। आप क्या समझते हैं कि आप ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं इस तरह की हरकतें करके? तो मैं इस खातून बुशरा बीबी के साथ खड़ी हूँ और मैं सख्त एहतजाज करती हूँ, मैं सख्त कंडेम करती हूँ इस बात को कि आपने सिर्फ सज़ा की खातिर एक बापर्दा खातून को, जो कि खातून अव्वल रह चुकी हैं, आपने उनको निकाह करने की सज़ा दी है। इससे ज़्यादा बड़ा गलाजत का पाकिस्तान में केस नहीं हो सकता। ये केस भी ख़त्म होना चाहिए, सज़ा भी सस्पेंड होना चाहिए। और आइंदा जिन लोगों ने बुशरा बीबी के ऊपर और खान साहब के ऊपर ये निकाह का
जो केस किया उनको भी सजा दे दी जाए, ताकि कल को कोई कज़ाब उड़ के, ताकि कल को कोई झूठा शख्स उड़ के किसी भी बापर्दा खातून के ऊपर ना इल्ज़ाम लगाए। ये अल्लाह का मामला है, शरई हदूद अल्लाह का मामला है। ये हुकूमत अपनी ज़ाती दुश्मनी में इस हद तक बढ़ चुकी है कि मैंने अपनी इंटीरियर मिनिस्ट्री पे अहमद फरहाद की मैंने एक शेर के साथ मैंने इब्तदा की, लेकिन आज उसको उन्होंने बीप कर दिया। तो क्या अहमद फरहाद की नज़म पढ़ने से कोई जुर्म हो गया? क्या नैरेटिव अपना आप काउंटर नैरेटिव दें? क्या इमरान रियाज को एहराम बांधे हुए शख्स को हद से उतारने से क्या इनको कोई बरतरी हासिल होगी? क्या इमरान खान और उनकी बेगम साहिबा जो कि बापर्दा खातून हैं, उनके ऊपर निकाह के शरई केस के ऊपर सवाल उठाने से क्या इनकी सियासी बरतरी होगी? नहीं, ये कमतर है, ये एहसास कमतरी का शिकार है, ये हार चुके हैं, ये खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। और तमाम पाकिस्तान की खवातीन बुशरा बीबी साहिबा के साथ खड़ी है। आज उनकी बारी है, कल को फिर किसी और खातून की बारी होगी। ये कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। माजी में मोहतरमा फातिमा जिन्ना और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कैरेक्टर असैसिनेशन, क्या उसकी भी मजम्मत करती हैं? बहुत मजम्मत करते हैं। देखिए, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के लिए तो मेरा कद काट बहुत छोटा है, मादरी मिल्लत है मोहतरमा फातिमा जिन्ना। ज़ाहिर बात है हम तो उस दौर में पैदा भी नहीं हुए थे, अलबत्ता हम सियासत में उनकी वजह से हैं, क्योंकि 1947 के पाकिस्तान में जब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जो बानी पाकिस्तान है, उनका जब मुकाबला हिंदुओं से और अंग्रेज़ों दोनों से था, वो एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाना चाहते थे, तब भी एक टॉल एलिगेंट खातून मोहतरमा फातिमा जिन्ना उनके शाना बशाना इज्जत के साथ बावकार तरीके से सियासत करती थी। उन खातून का मोहतरमा फातिमा जिन्ना का पाकिस्तान बनाने में हिस्सा है, किरदार है, बेगम लियाकत अली खान का और इस तरह की बहुत सारी खवातीन। तो अगर आज हम सियासत में हैं तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना की तरफ देखते हैं, तो जिन्होंने उनके खिलाफ किरदार कशी की, जिन्होंने उनके ऊपर कदगन लगाए, आज उनका नामो निशान मिट गया है। लेकिन मादरी मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना है और हम जैसे यंगस्टर्स सियासत में उनसे सीखते हैं। जहाँ तक आपने बेनज़ीर भुट्टो की बात की, बेनज़ीर भुट्टो भी एक पाकिस्तान की इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी और पहली इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की, पाकिस्तान में पहली दफ़ा कोई खातून वज़ीर आज़म बनी। इस खातून में पॉलिटिशियन खुद भी उनको अप्रिशिएट करती हूँ। उनके साथ भी कैरेक्टर असैसिनेशन, आई एम रियली सॉरी टू से, PMLN की ही डोमेन है। खवातीन को हरास करना, खवातीन के कैरेक्टर असैसिनेशन करना, खवातीन और बच्चों को सड़कों के ऊपर घसीटना, शेलिंग करना, खवातीन की हर उस तरीके से उनको रोकना कि वो सियासत में ना आ सके, वो अपना सियासी शऊर ना इस्तेमाल कर सके। ये डोमेन खवातीन की किरदार कशी की PMLN से ही शुरू होती है। चाहे मोहतरमा फातिमा जिन्ना के ऊपर जाएँ, उस वक्त उनका वो नून शीन नहीं होगी, लेकिन तब भी यही लोग ही नहीं कि लोग जो उनके बेटे या बच्चे यहाँ पे जनरेशन यहाँ पे बैठी, उन्हीं के वालिदैन उस वक्त शामिल थे। जो फिर बेनज़ीर की कैरेक्टर असैसिनेशन की गई है, वो लोग भी आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। फिर आज जो बुशरा बीबी की कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, आज भी वही वाले लोग हैं। ये एक सिलसिला है, ये एक लामुतनाही सिलसिला